चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए, जिससे आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग हो चुकी है। ऑगी को ब्रेकफास्ट दे दिया। आज ब्रेकफास्ट नहीं, मतलब कुछ नया नहीं बनाया है। एक्चुअली उस दिन पाव भाजी बनाई थी और ये था कि रात को भी वो खा लेंगे, क्योंकि मुझसे थोड़ी तो बनती ही नहीं है, हमेशा ज़्यादा बन जाती है। बट उस दिन फिर दही बड़े बना लिए तो पाव भाजी रह गई थी, तो इतनी थी कि हमारा एक बार और ब्रेकफास्ट हो ही जाता। आज वही किया है, पाव भाजी खा रहे हैं, रिपीट ब्रेकफास्ट। और ऑगी को तो टीवी के साथ स्कूल से पहले अपना शुरू होना होता है, टीवी ब्रेकफास्ट सब साथ में। और अब मैं भी अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगी एंड देन थोड़ी देर बाद होंगी ऑगी की क्लास स्टार्ट। सो ऑगी तो खुश हो गया कि दो दो दिन उसे पाव भाजी खाने को मिली है। बट क्या करें, कोई चीज़ें होती हैं जो ज़्यादा बन जाती है और रिपीट करनी पड़ती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इस बार मैंने वेजिटेबल नहीं मंगाए हैं, तो ये मेरी पुरानी जो बची कुची वेजिटेबल है वो रखी हुई थी। तो बैंगन बहुत सारे पड़े थे, लास्ट टाइम मंगाया था, तो मैंने बोला कि चलो आज भरवा बैंगन ही बना लेते हैं। तो चलिए फटाफट से वॉश करते हैं और बनाते हैं भरवा बैंगन। जब तक मेरे बैंगन जो है कुक हो रहे हैं, तब तक ये सारे काम भी कर लेती हूँ। अब ना मैं परेशान हो गई हूँ, कपड़े अंदर सुखा के जल्दी से सूखते नहीं हैं। और 2-3 दिन तक मतलब ऐसा लगता है कि सारा टाइम ऐसे कपड़े यहाँ पे रहते हैं। कितना भी घर अच्छे से आप क्लीन कर लो, वो कर लो, ये कपड़ों की वजह से, कपड़े का स्टैंड जो रखा होता है, इस वजह से इतना बेकार लगता है घर। बट क्या करूँ, कहाँ जाऊँ और कहाँ कपड़े सुखाऊँ, कुछ समझ में नहीं आता। मेरे भरवा बैंगन और मूंग की दाल बनाई थी मैंने आज, और दाल मेरी बन गई है बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है मैंने बहुत दिन के बाद दाल बनाई, तो मैं मेजरमेंट भूल गई कि मैं रोज़ कितनी बनाती थी। तो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, बच ही जाएगी लग रहा है देख कर। तो मैं बचपन से ही जो टीवी एडिक्टेड हूँ मतलब मुझे इतना टीवी देखना पसंद है। कुछ भी नहीं है करने के लिए, कुछ नहीं है तो आराम से टीवी देख के मैं अपना टाइम पास कर लेती हूँ। मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, या कहीं बाहर जाना है कुछ, मैं एंजॉय कर लेती हूँ टीवी देखना। और वही आदत आगे में चली गई है, वो भी टीवी एडिक्टेड है बिल्कुल। और मैंने इस घर में शिफ्ट होने के बाद बिल्कुल कम कर दिया था टीवी देखना, मतलब टाइम ही नहीं मिलता था, बहुत ज़्यादा काम हो जाता था। बट अब फिर से मेरी जो है एडिक्शन शुरू हो गया है, और कोई अच्छा सीरियल मिल जाए तो ये अभी नया सीरियल मुझे मिला है, तो ये मैं देखते रहती हूँ। मैं तो रिकॉर्डेड वाला देखती हूँ, लाइव वाला कम देखती हूँ। तो ये जैसे इसका एपिसोड आता है देख लेती हूँ। और कुछ कुछ सीरियल पूरे वीक उसका वेट करती हूँ और एक साथ बिंज वॉच करती हूँ बैठ के वीकेंड पे। तो अभी थोड़ा देखेंगे सीरियल, उसके बाद करते हैं दूसरे काम। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। इतनी शाम को मैं 6 बजे आपको हेलो बोल रही हूँ, क्योंकि मैं ना भूल ही गई थी कि आज मैंने ऐसे हेलो बोला ही नहीं आमने सामने आकर। तो मुझे रियली अभी रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने तो आज हेलो बोला ही नहीं, तो इसलिए मैं अभी कर रही हूँ। और एक चीज़ दिखा रही हूँ आपको। दूर में ये लाइट्स दिख रही होंगी ना, ये हमारे बिल्कुल एरिया में, हमारे घर के बिल्कुल पास एक बहुत बड़ा मॉल बन रहा है। तो वो मॉल जब से हम आए थे तब से देख रहे थे कि रास्ते में आते जाते पड़ता था, तो बन रहा है। ऑगी ने अभी मुझे दिखाया कि मम्मा देखो कब से वो मॉल बन रहा है, वो बन गया, उसमें लाइट जल रही है। तो मे भी कंप्लीट नहीं होगा, लाइट टेस्टिंग वगैरह चल रही होगी। तो काफ़ी बड़ा था। अगर कुछ हम जो शॉप्स वगैरह जाते हैं वो सारी कुछ ओपन हो गई तो वो बहुत इजी हो जाएगा। इतने पास में मॉल होना, एक ऑलरेडी है उसमें कुछ भी नहीं है खास, मतलब ये बिल्कुल बेकार सा है। तो ये वाला देखते हैं, अगर उसमें कुछ अच्छा हो तो फिर ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
जो जो शॉप्स हम मोस्टली जाते हैं वो सारी होनी चाहिए बस, वरना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी 6 कितने बज रहे हैं, हाँ 6 बज रहे हैं, और ऐसे ही बोरिंग सा दिन हो रहा है। कुछ खास नहीं, इतने दिन फेस्टिवल था तो थोड़ा एक्साइटमेंट था, इन्जॉयमेंट था। अब तो फिर से वही है। बस हाँ, इस बात की एक्साइटमेंट है कि एक दिन है बस वर्किंग डे का, थर्सडे तो हॉलीडे है। स्कूल से मेल आ गई थी तो ऑफिशियली कंफर्म हो गया है। एंड देन फिर 1 मंथ कंटिन्यू स्कूल, उसके बाद तो फिर छुट्टियाँ चालू हो जाएंगी। फिर यहाँ का नेशनल डे आता है, उसकी 3-4 दिन की मतलब 1 वीक की छुट्टी हो जाती है। फिर विंटर ब्रेक हो जाएगा, तो बहुत सारे ब्रेक आएंगे। तो बस 1 महीना जैसे तैसे निकल जाए, फिर तो रिलैक्स है। और तब तक करे भगवान कोरोना ठीक हो जाए। रियली वो यही सीज़न है, आ गया है घूमने का, और इस सीज़न में अगर घूमना नहीं हो पाया तो फिर से अगले साल फिर ऐसा अच्छा सीज़न आता है पार्क वार्क जाने का, मतलब आउटर एरिया में जाने का। मॉल्स वॉल्स तो आप कभी भी जा सकते हो, तो देखें क्या होता है। तो चलिए अभी मैं, शाम हो रही है, दिया वगैरह जला लेती हूँ। और डिनर तो मैंने बनाना नहीं है, जो सुबह बनाया था वही रखा है। थोड़ा ज़्यादा ही बना दिया था मैंने, या ज़्यादा बन गया था, जो भी आप समझ सकते हैं, तो वही रिपीट करने वाली हूँ मैं। एंड चलिए फिर पहले दिया जला लेते हैं। आज मैंने ऐसे लाइव टीवी चलाया तो देखा कि ये मूवी आ रही है। मतलब कब देखी थी यार मूवी, मुझे याद भी नहीं है, लास्ट टाइम बहुत साल हो गए होंगे देखे हुए। तो सडनली आ गया और मैं देखने के लिए बैठ गई हूँ। सो उस टाइम का मेरा ये सबसे फेवरेट सॉन्ग था, जब ये मूवी रिलीज़ होने के बाद हुआ था। मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का था होगा। और एक अभी लाइफ हो गई है, कौन सा नया सॉन्ग मार्केट में आता है, क्या होता है, कुछ पता नहीं चलता। दिन भर बस इन्हीं ख्यालों में दिन निकल जाता है कि खाना कैसे, खाने में क्या बनाना है, नाश्ते में क्या बनाना है। ओह माय गॉड, और कुछ सोचने समझने का और करने का टाइम ही नहीं मिलता। कल कौन सी बुक्स रेडी करनी है, बच्चे की कल कौन सी वो करनी है, इसके लिए अगर ये खाने में अगर ये बनाऊंगी तो आगे के लिए क्या बनाऊंगी। मतलब अब सोच जो है बस इतनी ही है, इससे ज़्यादा और कुछ सोचने समझने का टाइम नहीं है। एक टाइम था जब मुझे जो सॉन्ग्स होते थे ना, बिल्कुल ऐसे की तरह मैं रटी हुई होती थी, मुझे पूरे लिरिक्स लिखवा लो मैं लिख सकती थी। और अब पता ही नहीं होता कि कौन से सॉन्ग आते हैं कौन से नहीं। तो चलो भाई, सॉन्ग्स की मूवीज़ की बात रहने देते हैं, और जो रियलिटी है लाइफ की, जो मेरा किचन रोटी बनाने के बाद पूरा आटे से भर गया है, ये साफ़ करना ही रियलिटी है। तो चलिए पहले यही कर लेते हैं। दाल बच गई है थोड़ी सी, थोड़ी नहीं कुछ ज़्यादा ही दाल बच गई, और आज गलती से मैंने ज़्यादा बना दिया। अब आने वाला है मूवी का सबसे रोमांटिक एंड सबसे बेस्ट सीन। सो दिल थाम के बैठ जाइए और ये सीन देखने के लिए। मतलब जब पहली बार लोगों ने ये सीन देखा होगा उस टाइम आई डोंट नो कैसा फ़ील किया होगा। अभी तो मुझे पता भी नहीं चल रहा कि लोग ने कैसा फ़ील किया होगा। तो पहली बार और बहुत आराम के बाद देखो तो चेंज हो जाती है आपकी फीलिंग। सो मुझे भी अभी समझ में नहीं आ रहा कि पहले कैसा फ़ील होगा। बस ये बेस्ट सीन था जब देखा था मूवी फर्स्ट टाइम। शुरू किया और देखते ही रह गई। अभी जाके मूवी ख़त्म हुई है। तो कभी कभी ऐसा होता है, पुरानी मूवी शुरू में तो लगता है क्या देखना देखा हुआ है, बट जब एंड पे आता है, क्लाइमेक्स पे आ रहा होता है, तो फिर देखने लग जाते हैं, तो इमोशनल हो जाते हैं। और ऐसी मूवी देख के तो बहुत इमोशनल। तो अब नींद भी आ रही है, 9 ऑलरेडी बज चुके हैं।
तो चलिए अब मैं चलती हूँ सोने के लिए, और आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।